मनवंतर मतलब सब युग है, इनकी आयु कितनी है। तो सबसे पहले कलयुग की आयु बताई गई है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कितनी? 4,32,000 वर्ष। उसके 2 गुना आयु द्वापर की, 3 गुना आयु त्रेता की और 4 गुना आयु जो है सतयुग की है। सतयुग की आयु सबसे ज्यादा है। चारों मिलाकर के हुए 43,20,000 वर्ष जो है 43,20,000 वर्ष जो है, इसी को हम जब चारों एक बार बीतते हैं, इसको क्या कहते हैं? चतुर्युगी। मतलब चारों युग एक बार जो है बीत गए। और यही जब 1,000 बार बीतता है, कितने बार? चारों युग 1,000 बार बीतता है, तब ब्रह्मा जी का क्या होता है? 1 दिन होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। कितनी है? 100 साल की आयु है। ब्रह्मा जी के 1 दिन को कहते हैं 1 कल्प। 1 कल्प में होते हैं 14 मनवंतर। जैसे अभी कौन से नंबर का मनवंतर चल रहा है? 7वें नंबर का। पंडित जी महाराज जब संकल्प बोलते हैं ना, कहते हैं संकल्प, उसमें दिन तिथि की ही गणना की जाती है। क्या बोलते हैं? हरि ओम मां विष्णु 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 ओम अद्य परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुरज्ञा प्रत्मानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। ये मनवंतर बोले, वैवस्वत मनवंतरे। अभी चल रहा है 7वें नंबर का मनवंतर, जिसे क्या कहते हैं? वैवस्वत मनवंतरे। तो बता रहे हैं इसके पहले नंबर का जो संवत्सर था उसका नाम है चाक्षुष। चाक्षुष नाम के संवत्सर में एक बार भगवान ने गज और ग्राह का जो है उद्धार किया। तो यहाँ पे गज ग्राह की कथा जो है प्रारंभ होती है। उसे बड़े प्रेम से श्रवण करें कि त्रिकूट पर्वत में एक दिव्य गंध हाथी रहता था। गंध हाथी मतलब इतना विशाल काय था, उसका गंध चारों तरफ जो है बड़ा भयानक पहलवान था कि उसका गंध जो है जहां रहता था, गंध आसपास फैला रहता था। और उसके गंध से जो है बड़े बड़े सिंह डर करके भाग जाते हैं कि यहाँ पे गंध हाथी रहता है। तो उसका नाम है गंध हाथी। एक बार अपने पूरे परिकर के साथ, बहुत बड़ा परिवार है, एक सरोवर में जाता है। सरोवर में जाकर के गर्मी के आतप से संतप्त होकर जैसे स्नान किया, जलपान किया, स्नान किया। स्नान करते करते उसमें पानी को ऊपर नीचे सब कर दिया, जल को। एक गहराई में मगर था, ग्राह था। क्या कहते हैं उसको? ग्राह। ग्राह ने जो है इसके पैर को पकड़ लिया और जैसे पैर पकड़ा, इसने सोचा कि छोटा मोटा जीव मेरे पैर को क्या करेगा, और अपना पूरा घंटों तक खेलता रहा। घंटों के बाद जब निकालने का प्रयास किया तो उससे पैर नहीं छुड़ा पाया। अब लंबी लाइन लगा ली, 1 हथनी, 2 हथनी, 3 हथनी, सब सूढ़ लगा करके खींचने का प्रयास किए। महीनों युद्ध चला, महीनों तक खींचने का प्रयास किए, लेकिन नहीं खींच पाए। अंत में सब चल देते हैं, जाने लगे। क्रा चिल्ला रहे, अरे देवियां कहाँ जा रही हो? मेरे को छोड़कर कहाँ जा रही हो? अरे बोले तुम्हारे कारण क्या हम यहीं जीवन भर पड़े रहेंगे? कब भूखों मरेंगे? हम जा रहे हैं खाना पीना खाएंगे, अपना कहीं ढूंढेंगे ढाड़ेंगे। ऐसे करके वो चले गए। आज गज को सारी बात जो है समझ में आ गई कि भैया दुनिया सब क्या है। जब सुख में है, कहते मुट्ठी में चना है तो खाने वाले सब कोई है, और जब चना नहीं है तो कोई देने वाला नहीं। भैया कि आओ खा लो। कि सुख में आन मिली सब बैठत, रहत चहूं दिशि घेरे, विपद पड़ी सब ही संग छाड़त, कौन आवत नेरे। भैया सुख में सब आपके मित्र हो जाएंगे, लेकिन विपद आएगा तो कोई आपसे मित्रता भी नहीं दिखाएगा। घर के लोग छोड़ने का प्रयास करते, इसके पूरी पत्नी परिवार सब इसको छोड़ करके जो विपत्ति में देख करके सब किनारे हो जाते हैं। भैया गज को ये बात समझ में आ गई, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता। बोलिए राधे राधे। हाँ, हम लोगों की भी यही स्थिति है। आप बीमार ना रहिए, अब आपके पास बढ़िया जेबा गरम हो, सब क्या कहेंगे। अरे एक बार कभी भी हमारी आवश्यकता पड़ी, जिसके पास धन है उससे पूछेंगे, बताइए, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। और जिसके पास तो नहीं है उससे पूछने नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको कहते हैं भैया आपको यदि कभी हमारी आवश्यकता पड़ी तो आपकी खूब सेवा करेंगे।
लेकिन 6 महीने के लिए कोई भी पड़ जाए भैया बिस्तर में, डॉक्टर साहब बोल दें कि भैया कोमा में चले गए, अभी ऐसे रहेंगे, तो क्या करते हैं, भगवान से मनाने लगते हैं। फिर अरे भगवान कुछ व्यवस्था बनाओ, कब तक हम सेवा करेंगे, इससे अच्छा इसको ले जाइए।